श्री परमात्मने नमः। अध्याय हरिदास की नाम निष्ठा। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समैनकम भेषजम पश्यतात मम गात्र सनिधौ पावको अपि सलिला एत धुना। अग्नि में जलाए जाने पर भी जब प्रहलाद जी ना जले तब वे अपने पिता हिरण्यकश्यपु से निर्भीक भाव से कहने लगे, श्री राम नाम के जपने वाले को भला भय कहाँ हो सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के आधि भौतिक आधि दैविक और आध्यात्मिक तापों को समन करने वाली राम नाम रूपी महारसायन है। उसके पान करने वाले के पास भला ताप आ ही कैसे सकते हैं। हे पिताजी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, आप देखते नहीं मेरे शरीर के अंगों के समीप आते ही उष्ण स्वभाव की अग्नि भी जल के समान शीतल हो गई, अर्थात वह मेरे शरीर को जला ही न सकी। राम नाम का ऐसा ही महात्म्य है। जब तब भजन पूजन तथा लौकिक परलौकिक सभी प्रकार के कार्य में विश्वास ही प्रधान है। जिसे जिस पर जैसा विश्वास जम गया उसे उसके द्वारा वैसा ही फल प्राप्त हो सकेगा। फल का प्रधान हेतु विश्वास ही है। विश्वास के सम्मुख कोई बात असंभव नहीं। असंभव तो अविश्वास का पर्यायवाची शब्द है। विश्वास के सामने सभी कुछ संभव है। विश्वास के ही सहारे चरण अमृत मानकर मीरा विष पान कर गई। नामदेव ने पत्थर की मूर्ति को भोजन कराया। धन्ना भगत के बिना बोया ही खेत उपज आया। और रैदास जी ने भगवान की मूर्ति को सजीव करके दिखला दिया। ये सब भक्तों के दृढ़ विश्वास के ही चमत्कार हैं। जिनकी भगवान नाम पर दृढ़ निष्ठा है उन्हें भारी से भारी विपत्ति भी साधारण सी घटना ही मालूम पड़ने लगती है। वे भयंकर से भयंकर विपत्ति में भी अपने विश्वास से विचलित नहीं होते। ध्रुव तथा प्रहलाद के लोक प्रसिद्ध चरित्र इसके प्रमाण हैं। ये चरित्र तो बहुत प्राचीन हैं। कुछ लोग इनमें अर्थवाद का भी आरोप करते हैं, किंतु महात्मा हरिदास जी की नाम निष्ठा का ज्वलंत प्रमाण तो अभी कल ही परसों का है। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष में उनका संसर्ग और सहवास किया था तथा जिन्होंने अपनी आँखों से उनकी भयंकर यातनाओं का दृश्य देखा था, उन्होंने स्वयं इनका चरित्र लिखा है। ऐसी भयंकर यातनाओं को क्या कोई साधारण मनुष्य सह सकता है। बिना भगवान नाम में दृढ़ निष्ठा हुए क्या कोई इस प्रकार अपने निश्चय पर अटल भाव से अड़ा रह सकता है? कभी नहीं। जब तक हृदय में दृढ़ विश्वास जन भारी बल ना हो तब तक ऐसी दृढ़ता संभव ही नहीं हो सकती। बेनापोल की निरंजन कुटिया में वार वनिता का उद्धार करके और उसे अपनी कुटिया में रखकर महात्मा हरिदास शांतिपुर में आकर अद्वैताचार्य जी के सत्संग में रहने लगे। शांतिपुर के समीप ही फुलिया नाम के ग्राम में एकांत समझकर वहीं इन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में भगवान नाम का अहनिरस कीर्तन करते हुए निवास करने लगे। यह तो हमें पहले ही बता चुके हैं कि उस समय संपूर्ण देश में मुसलमानों का प्राबल्य था। विशेषकर बंगाल में तो मुसलमानी सत्ता का और मुसलमानी धर्म का अत्यधिक जोर था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध कोई चूं तक नहीं कर सकता था। स्थान स्थान पर इस्लाम धर्म के प्रचार के निमित्त काजी नियुक्त थे। वे जिसे भी इस्लाम धर्म के प्रचार में विघ्न समझते उसे ही बादशाह से भारी दंड दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरे को इस्लाम धर्म में प्रचार में रोड़ा अटकाने का साहस न हो सके। एक प्रकार से उस समय के कर्ता धर्ता तथा विधाता धर्म के ठेकेदार काजी ही थे। शासन सत्ता पर पूरा प्रभाव होने के कारण काजी उस समय के बादशाह ही समझे जाते थे। फुलिया के आसपास में गोराई नाम का एक काजी भी इसी काम के लिए नियुक्त था।
उसने अब हरिदास जी का इतना प्रभाव देखा तब तो उसकी ईर्ष्या का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा, हरिदास के इतने बढ़ते प्रभाव को यदि रोका न जाएगा तो इस्लाम धर्म को बड़ा भारी धक्का पहुँचेगा। हरिदास जाति का मुसलमान है, मुसलमान होकर वह हिंदुओं के धर्म का प्रचार करता है। सरह की रूह से वह कुफ्र करता है, वह काफिर है, इसलिए काफिर को कत्ल करने से भी सवाब होता है। दूसरे लोग भी इसकी देखी देखी ऐसा ही काम करेंगे, इसलिए इसे दरबार से सज़ा दिलानी चाहिए। यह सोचकर गोराई काजी ने इनके विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चलाया। राजाज्ञा से हरिदास जी गिरफ्तार कर लिए गए और मुल्कपति के यहाँ इनका मुकदमा पेश हुआ। मुल्कपति इनके तेज और प्रभाव को देखकर चकित रह गया। उसने इन्हें बैठने के लिए आसन दिया। हरिदास जी के बैठ जाने पर मुल्कपति ने दया का भाव दर्शाते हुए अपने स्वाभाविक धार्मिक विश्वास के अनुसार कहा, भाई, तुम्हारा जन्म मुसलमान के घर हुआ है, यह भगवान की तुम्हारे ऊपर अत्यंत कृपा है। मुसलमान के यहाँ जन्म लेकर भी तुम काफिरों के से आचरण क्यों करते हो? इससे तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का तो साधन वही है जो इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान में बताया गया है। हमें तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आ रही है। हम तुम्हें दंड देना नहीं चाहते। तुम अब भी तौबा अपने पाप का प्रायश्चित कर लो और कलमा पढ़कर मोहम्मद साहब की शरण में आ जाओ। भगवान तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुम भी मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। ओम शांति शांति शांति।